दरअसल यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है मतलब इधर धर्माचार्य बैठे हो, शास्त्र का ज्ञान लेके बैठे हैं, इधर साइंस और आध्यात्म दोनों है। तो ये क्योंकि महाकुंभ है, इसका प्रयोजन क्या है, इसी प्रयोजन पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो ज्ञान निकल के आ रहा है अलग अलग टाइप का। लक्ष्मी जी निकल के आई, फिर लास्ट में बहुत सारी चीज़ें, मदिरा निकल के आई। ये सब क्या है, मतलब कहीं ना कहीं वो ज्ञान ही निकल के आ रहा है ना। जी जी। तो देवी प्रकट हुई, मतलब क्या आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं ना कि वो वाला ज्ञान चेतना के अंदर उत्पन्न हुआ। अब उसके बाद जैसे जैसे आप गए लास्ट के अंदर अमृत है ना, अमृत आने से क्या होता है, देवता फिर से उनको ऊर्जा मिलती है। मतलब यदि तुमको यहाँ से अब युग परिवर्तन करना है तो वो क्या होगा, वो उसी वजह से जो मंथन हो रहा है उसकी वजह हिसाब से ही होगा ना। वो कि जो सच निकलेगा वो देवता किसको बोला गया है, जो पॉजिटिव एनर्जी है। असुर उसको बोला गया है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है। तो देवता फिर से एक्टिवेट होंगे, मतलब कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी जो। तो ये इसका पूरा जो मंथन का है महाकुंभ का, वही परिणाम निकलना चाहिए। और ये प्रयोजन, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो मंथन से अमृत निकला, विष निकला, और भी चीज़ें निकली, उसके बाद वो हुआ। तो इस महाकुंभ से क्या निकलने वाला है, पहले तो हम इधर चर्चा करेंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। महाकुंभ से क्या निकलने वाला है? सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी अभी आपने बाबा जी को सुना, कुंभ के बारे में आपने प्रश्न किया और कुंभ को बड़े सरल तरीके से आपने स्पष्ट कर दिया। घड़ा ये घड़ा क्या है? आप हमारे चेहरे को देख रहे हैं, नीचे गले को देख रहे हैं, यही घड़ा है जो उल्टा है। उस घड़े का मुंह ये है और बुद्धि ही उसका तल है, जहाँ अमृतत्व छुपा हुआ है। ये कब निकलेगा? जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रवृत्तियों के बीच में एक मंथन होगा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जब मिलन होगा, वो स्थिति ब्रह्म की होती है। जो विरोधाभास के बीच होती है चीज़ें, वह पहले विष होती है। आप किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जाएंगे तो आपको गालियाँ पड़ेगी, अरे चैनल वाला आ गए सब, ये करने वाले, वो करने वाले, तमाम तरह की बातें। जब उस विष को आप पी जाएंगे ना, तब आपके जीवन में अमृत आएगा। इसको समझिए, कौन क्या कह रहा है उससे नहीं मतलब है, इसके मूल बिंदु पे जाए, ये हमसे जुड़ा हुआ कैसे है। तो ये आप स्पष्ट हो गया कैसे जुड़ा हुआ है। अमृत कहाँ है? ये अमृत है, इसको सही करिए, इसमें विष मत डालिए, इसको अमृत बनाइए। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती, यह त्रिवेणी है। बेड़ी मतलब चोटी। चोटी जब बनाई जाती है तो 3 भाग में किया जाता है, केस को, और गूथा जाता है तो दिखाई 2 ही देता है। यहाँ पे नदियाँ कितनी हैं? नदियाँ हैं 3, लेकिन दिखाई कितनी देती हैं? बेड़ी के जैसे 2, इसीलिए त्रिवेणी है। इसको भी समझिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि आप अभी कुंभ के बारे में हमारे बाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक तो पहले इनको समझने के लिए तो अपना अमृत सही करना पड़ेगा, अपना घड़ा सही करना पड़ेगा। शेरनी का दूध किस में रुकता है? तो लोग कहते हैं कि सोने के पात्र में रुकता है। तो भैया शेरनी का दूधवा निकला है कि खोपड़िया में कब रुकेगा? जब उस दूध के अनुकूल हम पात्र होंगे, और नहीं तो कहीं से न कहीं से विष बन के भटक निकल जाएगा, फूट जाएगा, टपक जाएगा, गिर जाएगा। दूध फटा क्यों? क्योंकि पात्र सही नहीं था। बातें रुकी क्यों नहीं? क्योंकि आप पात्र सही नहीं थे। समझिए तो, हमारी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये पक्ष हो गया। इलाहाबाद के नैनी से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है, स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है। और कुंभ राशि पे जब बृहस्पति आ जाते हैं 12 वर्ष पे, मकर राशि के जब सूर्य हो जाते हैं, तो इन दोनों की एक दिव्य किरणें मिल करके इसको गज केसरी योग कहते हैं। एक प्रकार से गज और केसरी। और कर्क राशि, जो कर्क, चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्य हो जाए, तो चंद्रमा मनस है। कर्क का अधिष्ठात्री देवता कौन है? कर्क राशि का मालिक तो कहा चंद्रमा है। चंद्रमा, सूर्य और गुरु, इन तीनों का जब समन्वय होता है तो वो अमृतत्व आकाश से टपकता है।
1 महीने तक, और उसमें बैठ करके हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजन करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और हो जाता है कि त्रिवेणी में ही जहाँ तीनों नदियाँ मिल रही है वहीं पे स्नान करने का ही फल है क्या? कहा नहीं, नाग वासुकी तक त्रिवेणी है। जैसे लाइट का प्रकाश निकल रहा है तो केवल लाइट तक तो सीमित नहीं है ना, ये तो चारों तरफ, ये रूम के कोने कोने तक पहुंचा है। उसी तरह से जो अमृतत्व है यह पूरे इसकी परिधि है जहाँ तक इसका प्रभाव जाने वाला है। तो एक चीज़ ये समझ लेना है कि ये इसका जो अमृतत्व है यह पूरे परिधि के अंदर ये टपक रहा है। और कुंभ शब्द का अर्थ होता है जो आपने बताया, हमारी बुद्धि ही कुंभ है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, तो कंठे रुद्र समासिता इसीलिए तो नीलकंठ पढ़े। इसमें विष रखेंगे तब ना तो उगलना है, उगलेंगे विष उगलेंगे तो आपकी निंदा होगी, और अंदर घोंट लेंगे तो आप मारे जाएंगे। तो इसीलिए विष को विष में रखिएगा तो आप महादेव हो जाएंगे, नीलकंठ हो जाएंगे। यही तो प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। अच्छा, नहीं, इसी चीज़ को मैं थोड़ा विज्ञान समझना चाहता हूँ। इन्होंने अमृत बताया और कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी चीज़ें बताई, उनका वो भी बताया। आपके हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से कैसे लगता है, विज्ञान के हिसाब से कुंभ क्या है? नहीं, विज्ञान ही तो बताया ना उन्होंने। उन्होंने जो बताया वो विज्ञान ही बताया कि वो वैसे जब वो अरेंज हो जाती है अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन, एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, तो एनर्जी जो है वो अमृत जैसी हो जाती है, समझे। और वो चूँकि वो पर्टिकुलर जगह के हिसाब से होगा ना, वो कि अब जैसे यहाँ पे 3 रिवर्स की एनर्जी भी मीट कर रही है। जैसे सदगुरु उसको बहुत बढ़िया से बताते हैं ना, जैसे वाटर में वैसे तो एनर्जी होती है, बट जब वो वोर्टेक्स में आता है तो उसकी एनर्जी और अलग टाइप की हो जाती है। तो यहाँ से 3 अलग अलग जगह पे आके एक काइंड ऑफ एक अलग टाइप का वोर्टेक्स बन रहा है ना वो, तो वो जगह के हिसाब से भी है। और फिर वो एस्ट्रोलॉजिकली चूँकि वो जनरली भी वो ऐसी कॉम्बिनेशन है कि वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए बढ़िया है। इसको अमृत बोला उन्होंने। भाई एनर्जी तो है, एनर्जी, लेकिन उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो ऊर्जा है, क्योंकि यही युवाओं के मन में नहीं आ पा रहा ना। वो तो महाकुंभ देख रहे हैं कि महाकुंभ स्नान करना है, महाकुंभ ऐसा है, महाकुंभ में सेल्फी लेनी, वैसा करना है, यहाँ पे जाके फोटो खिंचाना है। वो उनके मन में कैसे वो चित्र बनेगा कि महाकुंभ में आके ये एनर्जी होगी, उस एनर्जी को कैसे वो ग्रहण कर पाएंगे? सबसे पहले तो उसको जानो ना, सबसे पहले तो तुमको थोड़ा बहुत उसके बारे में लोगों से बात करके उसका ज्ञान डेवलप करो। जो ज्ञान आ जाए थोड़ा बहुत कि हाँ समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये बात तो सही है, फिर उसका यहाँ पे तुम प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जैसे कोई बैठ के कथा वगैरह सुन रहे हो दिन के अंदर, या वैसे कथा से तुम रिलेट कर पा रहे हो, क्या तुम्हारा भक्ति भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो तुम करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे कितनी सारी हो रही है ना इवेंट्स, ऐसी कथा वगैरह भी हर जगह हो रही है। तुम जाओगे तुमको अलग अलग भाव, अलग अलग चीज़, ज्ञान के मामले में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन सही ज्ञान क्या है ये कैसे पता करेंगे? जैसे नागा बाबा भी यहाँ पे हैं, नागा साधु भी हैं, अघोरी साधु भी हैं, हर कोई है, जगह जगह पर बाबा लोग बैठे हुए हैं। तो कैसे ये पता लगाया जाए कि ये जो बात बोल रहे हैं बाबा ये सही है, ये तर्कसंगत है, ये मतलब ये बातें एकदम करेक्ट है, ये कैसे पता करें? यदि महाकुंभ के अंदर यदि ये पता करना हो तो ये पता करना नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। ये इसी में तो फंसते हैं लोग। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल, क्योंकि वो उस चीज़ को बोलने वाला और जीने वाला में अंतर करना बहुत ही कम लोगों को आता है कि ये इंसान सिर्फ बोल रहा है और ये इंसान बोल भी रहा है और जी भी रहा है, वो बता नहीं पाते लोग। तो वो उसमें तो मुश्किल है। वो ठीक है, उसके लिए हम कर रहे हैं अभी कोशिश। वो वही है, वही तो मंथन है, वही तो समुद्र मंथन हो रहा है। मतलब कि इसके बीच में सेपरेशन कैसे होगी, जो सही वाले हैं गलत वाले क्या है, और ज्ञान का मतलब क्यों, कौन सा ज्ञान सही है। क्योंकि ज्ञान तो सही ही होता है दोनों का, बात तो दोनों वही बोलते हैं कि ईश्वर एक है, अद्वैत, सब कुछ वही है। बट दिक्कत क्या है कि एक इंसान उसको धारण किए हुए है, एक इंसान धारण किए नहीं हुए हैं। वो अलग चीज़ को धारण किए हुए हैं। जैसे उसका बाकी उसको जैसे देखोगे जीवन क्या, वो उन सिद्धांतों के हिसाब से जी रहा है जो वो बोल रहा है। जैसे मेरा तो एक ही सिद्धांत है, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सत्य में रह के जीने का, बाकी तो कुछ भी करता रहे ऊपर से, पर सत्य में रहने का। सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ, तो सत्य ही शिव है। तो मैं कहानी के हिसाब से तो मैं वैसे ही जीता हूँ। तो मेरी कहानी को जैसे भी मैं कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी गिल्ट फील नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी अहंकार फील नहीं आना चाहिए। मतलब ना तो डाउन जाए कि तुम सोच रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो, ना ऐसा लगे कि तुम सोच रहे हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही फंसोगे, तुम सिर्फ कर रहे हो। अच्छा, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा आपकी नज़रों में? बताया तो था परिभाषा, इसी में तो बताया था, शून्य। अच्छा, सुनिए। और अगला सवाल।
आपकी एक किताब है जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, उस किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, थोड़ा सा। सबसे पहले किताब का नाम। ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। किताब में ही अर्थ छिपा हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा दर्शक थोड़ा सा जो है मतलब रिलेट कर पाए उससे। सरल शब्द। जो मेरे को ऐसे लगा था ना कि जैसे, क्योंकि ज्ञानी जो होता है ना उस ज्ञान को जानने की कोशिश करता रहता है, तो शुरू में तो ज्ञान जो है हेल्पफुल होता है, मदद करता है, बट एक टाइम के बाद वो पागलपन भी बन सकता है, या फिर एक टाइम के बाद वो अहंकार भी बन सकता है। अधिक ज्ञान आने से। नहीं, सिर्फ वो जानने की कोशिश जो है, तो वो जानने की कोशिश तुम्हारी या तो तुमको वही स्टार्टिंग में तो हेल्प करेगी कि तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ये तरीका है, बट कई लोग जैसे होते हैं वो वही करते रहते हैं, अच्छा ये मेथड कौन सा है, अच्छा ये मेथड क्या है, वो है ना मेथड के तरीके तो इतने इकट्ठे कर लेते हैं, बट एक ही मेथड पे चलते किसी एक पे भी नहीं है, समझे। वो सिर्फ अर्जित कर रहे हैं कि हाँ कितने तरीके हैं, बस जैसे उस तरीके बता करके बता ली क्या करेंगे, मतलब किया तो जब तक करोगे नहीं तब तक तो कुछ भी फायदा नहीं है, लगे एक का भी, मतलब। तो ये अंतर है ना उसके अंदर, जब ज्ञान का आप फंस जाते हो ना ज़्यादा ज्ञान के अंदर, तो मैंने ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट इसी वजह से लिखा था कि वो जब तुम वो जानने की ही वो प्रवृत्ति तुम्हारी बंद हो जाती है, इसलिए कि तुमको जानना ही नहीं है, तुमको संसार ऐसे लगता है कि यार ये क्या है, जैसे तुम पेड़ को देखो भाई ये क्या है, लाइक तुमको आश्चर्यचकित लगे वो पूरा संसार ऐसे बनावट वो सब कुछ, कि वो सब खो जाने का संसार है, मतलब तुम मेरी किताब पढ़ के तुमको जवाब नहीं मिलेंगे, तुम गुम हो जाओगे या एक बढ़िया जगह पे जाके गुम हो जाओगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक तुम जंगल में यदि तुमको छोड़ दे, तो पहली बार तुम्हारे तुमको किसी को जंगल में छोड़ दे तो वो जंगल को कैसे डिस्कवर करेगा, जैसे कोई चीज़ हिली, ओह ये ऐसी भी चीज़ हिलती है, तो उसको ये तो नहीं पता ना ये सांप है, उसको कुछ पता ही नहीं है जंगल के बारे में, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको किसी दूसरे घर का मान लो कोई जंगल है, अब आपको नहीं पता ना वहाँ पे किस प्रकृति के जीव होंगे, मैं आपको जाके छोड़ दूँ तो आप कैसे उसको देखोगे पहली नज़र में, और कैसे एक एक चीज़ को आपके अंदर वो जाती जाएगी और कैसे आप उसको एक्सप्लोर करोगे। तो वही था ये ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट।